कहानी चल रही थी 9 जनवरी सन 1967 की 7वीं क्लास। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी, वो योगी तो राजयोगी नहीं है, तुम राजयोगी हो। वो योगी ब्रह्म से योग लगाते हैं। दुनियावी योगी ब्रह्म से योग लगाते हैं और ब्राह्मणों की वो दुनिया के कामन योगी ब्रह्मा से योग लगाते हैं। अब योगी तो वो भी कहते हैं, बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु तुम्हारा तो ये राज योग है, जो राज सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई सिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। बाप राजयोग सिखाते हैं, इसलिए राजयोग अक्षर लिखना ठीक है। दिल्ली में मालवीय नगर वालों ने चिन्ह बनाई है, उसमें लिखा है बी होली बी योगी। ये तो रंग बात हो गई। लिखना चाहिए बी राजयोगी, तो फिर नया बना कर लिखो बी होली एंड बी राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती ही रहती है। बाप भी कहते हैं, आज तुमको गुहे से गुहे अच्छी बातें सुनाता हूँ, दिन प्रतिदिन गुहे से गुहे राज सिखाता हूँ। अभी शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको बहुत अच्छी रीति मनाना है। कोई ने लिखा था वहाँ प्लाट पड़ा है तो शिव जयंती वहाँ मनावे। बाबा ने नहीं लिख दिया, आज फिर लिख देता हूँ, भले वही मनाओ। कहेंगे शिव बाबा ने नहीं लिखा, अब फिर हाँ क्यों कह दिया? अरे ये ड्रामा में ऐसे ही था, तब ना की नूद थी, अभी हाँ की नूद है। ना करना भी ड्रामा में था और हाँ भी ड्रामा में है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी सर्विस करनी है। जिनके पास भी प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर्स पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का आकर दीजिए। बल बत्तियां आज भी जगा दो। तुम ज्ञान गंगाए हो ना, तो हरेक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है। माताएं क्यों तीखी होती है? पुरुष भक्ति में तीखे क्यों नहीं होते हैं? भक्ति है दिल की चीज और ज्ञान है बुद्धि की चीज।
ऐसे तो बोलते हैं तुम सब बस्तियां, तुम सब सीताएं हो, लेकिन नंबरवार है। ऐसे भी कुटुंब होते हैं जहाँ सभी गीता पढ़ते हैं, तो घर घर में ये चित्र रख देने चाहिए, लिख दे कि बेहद के बाप से आकर के सीखो और अपना वर्षा लो। किससे लो? बाप से आकर के सीखो। किससे सीखो? बाप से आकर के सीखो और आकर के अपना बेहद का वर्षा ले लो, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तुम सच्ची सच्ची दिवाली मनाते हो, वहाँ घर घर में रोशनी हो जाएगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो अंधेरा है, आत्माओं की बुद्धि जानवर में सलवन पड़ी है, शैतानी अथवा आसुरी बुद्धि बन पड़े हैं। आत्माएं प्योर होने से दैवी बुद्धि रहती है, आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। ये बातें बाप ही समझाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पतित आसुरी बन पड़ी, जितनी आत्मा पतित उतना बड़ा असुर, और जितनी आत्मा पावन उतना बड़ा देवता। अभी तो देखो भरतनाट्य पहनी, अभी तुम 10 पाउंड बन रहे हो। आत्मा प्योर होने से तेरा शरीर भी प्योर मिल जाएगा। तो आत्मा है बीज, शरीर है जैसे वृक्ष। 9 जनवरी सन 1967 की वाणी का दूसरा पीस। यहाँ आत्मा इम्प्योर है तो शरीर भी इम्प्योर है और ये दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर में खुशी होती है। नंबरवार को साथ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कब राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत बारंती हो जाती है। बृहस्पति की दशा से बदल करके ठक से राहु की दशा बैठ जाती है। ये राहु की दशा कब बैठती है? काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, तो माताओं ने तो मल्ल युद्ध देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती है घर की धरित्री। तुमको भी मालूम है भ्रमरी को धरित्री कहते हैं, क्योंकि घर बना लेती है। घर बनाने का अच्छा कारीगर भ्रमरी है, इसलिए धरित्री नाम है। देखो कितनी मेहनत करती है इस बात के लिए, घर बनाने के लिए। उस घर में ला करके किसको बैठाती है? कीड़ों को ला करके बैठाती है और भू भू कर करके कीड़ों को आप समान बना देती है।
तो देखो वो भी पक्का मिस्त्री है। मूर्ति में पक्का मिस्त्री कौन है? जगदम्बा, वैष्णवी देवी है, पता ही नाम देवी। दो दो तीन तीन कमरे बनाती है और 3-4 को ले आती है। वैसे ही तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे 1-2 को बिठाओ, चाहो 10-12 को बिठाओ, चाहे 100 को बिठाओ, 500 को बिठाओ, तुम ऐसा मंडप आज बनाती हो ना, तो वो घर बनाया हुआ है ना, उसमें बैठ करके सबको घू घू करती हो। फिर कोई तो समझ करके कीड़े से ब्राह्मण बन जाते हैं और कोई सड़े के सड़े रह जाते हैं। तो हम समझते हैं वो हमारे धर्म का नहीं है। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा, हमारे कुल का नहीं होगा तो उनको टच होने वाला नहीं है। तुम तो फिर भी मनुष्य हो, तुम्हारी ताकत उनसे जाती है। तुम 2000 के बीच भी भाषण कर सकती हो, आगे चल करके 4-5 हजार की सभा में भी तुम जावेंगी। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है, सन्यासी ये भेंट कर नहीं सकते। वो तो किसी को भी राजयोग सिखाए नहीं सकते। विश्व का मालिक तो बात ही बनाते, और ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। साधु संत आदि कितने ढेर है। आजकल माइया भी गुरु बन जाती है, कफनी पहन लेती है और फॉरेनर्स को ठग करके आ जाती है। वो समझते हैं ये भारत का प्राचीन राज्य हो गए। कौन समझते हैं? विदेशी समझते हैं। किसको? सन्यासियों को। कौन से सन्यासियों को? मेल सन्यासियों को या फीमेल सन्यासियों को? फीमेल सन्यासियों को विदेशी समझते हैं, ये तो बड़े राजयोगी है, इनका प्राचीन राजयोग है। उनको वो जा करके माइया कहती है चलो भारत में चल करके सीखो। अब ये कौन सी माइयों की तरफ इशारा हो रहा है? बाहर की दुनिया वालों को पढ़ाई जा रही है या अंदर वालों को पढ़ाई जा रही है? उनको कहती है भारत में चल करके सीखो, परंतु तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे क्या कि चलो भारत में माउंट आबू सुख धाम शांति धाम दिखाए लगे। तुम तो फॉरेन जावेंगी और वहीं बैठ करके तुम समझावेंगी ये राजयोग सीखो, तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़े आदि बदलने की बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर है, गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है।
तुम ही पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारा वर्ण सब धर्म वाले आयरन एज में है। कोई भी धर्म वाले हो, उनको कहना है अपन को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाओगे। पावन बनेंगे फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं बोल रहे। ये बताना तो बहुत सहज है, तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दो। कोई एक भी अगर रह गया तो उल्हाना देगा कि मुझे तो बताया ही नहीं। बाप आए हैं तो पूरा झिंडोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जो सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं। बाप आए हैं या सन 68 में चले गए, क्या पता पड़ेगा दुनिया वालों को। मुरली क्या कहती है, एक दिन जरूर पता पड़ेगा सबको कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्ता देने के लिए। ये शांति धाम का वर्षा लेने के लिए क्या ऊपर जाना पड़ेगा? वर्षा कहाँ मिलेगा शांति धाम का? इसी साकार दुनिया में शांति धाम स्थापन करके जाएंगे। शांति धाम भी स्थापन होगा और साथ साथ सुख धाम भी स्थापन होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा आकर के देता हूँ। बरोबर जब जिस चीज में था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलाने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। अभी आत्मा इम्प्योर है, अभी सभी को प्योर बना करके बाप गाइड बन करके ले जाएंगे। जो साक्षात्कार से 4 चित्र बनाए गए हैं, उनमें ऐसा कोई चित्र है कि बाप गाइड बन करके सभी आत्माओं को ले जा रहे हो? कल्प वृक्ष के चित्र में ऊपर दिया हुआ है, सब आत्माएं नीची स्टेज से ऊंची स्टेज में जा रही, और चित्र किसका रखा हुआ है? शंकर का चित्र रखा हुआ है। तो सभी को प्योर बना करके बाप ले जाएंगे। तो बाप का वो प्रैक्टिकल रूप कौन सा हुआ? मूर्तियां तो 3 है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उनमें बाप का रूप कौन सा हुआ? इस वाक्य से तो यही साबित होता है कि बाप गाइड बन करके आता है, पंडा बन करके आता है। वो सब पंडा के तुम प्रैक्टिकल में पांडव बच्चे बनते हो। त्रिभीति धर्म वाले नंबर बाहर आवेंगे, कितना सहज है। ये सब बातें तो बुद्धि में धारणा होनी चाहिए। जो सर्विस करते हैं वो आगे चल करके छुपे नहीं रहेंगे, और जो सर्विस करने वाले हैं वो भी छुप करके नहीं रह सकते।
कितने कितनी सर्विस की है और कितने कितनी डिस्टर्ब की है, सब टच हो जाएगा। सर्विसेज को तो कभी बुलाते रहते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुनाए सकते उनको थोड़े बुला देंगे, वो तो और इनाम बदनाम कर देंगे। लोग कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां ऐसी होती है क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं दे सकते, तो नाम बदनाम हुआ ना। पूरा रिस्पॉन्ड देना कब हो सकता है, जब पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा तो पूरा रिस्पॉन्ड दे सकेंगे। ज्ञान ही पूरा बुद्धि में नहीं बैठा है तो रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। नाम बदनाम करने वाले कौन हुए, जो पूरा गहराई तक ज्ञान खुद ही नहीं जानते, बस नाते पहनी जा करके बनेंगे। जैसे यहाँ कोई करोड़पति पदमपति भी होते हैं और कोई तो जो को भूख मर रहे हैं, भीख पर उनका शरीर निर्वाह होता है, भीख मांगते रहते हैं, रोटी और कपड़ा और मकान बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बेगस भी आकर के प्रिंस बनते हैं। ऐसे भीख मांगने वाले भी आकर के बाप के पास आवेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे और पढ़ करके क्या बनेंगे, प्रिंस बन जाएंगे। अब बैगर वो नहीं जो रोडू रास्ते पर जहाँ तहाँ बैठे रहते हैं, ये भी क्लियर कर दिया। वो रोलू बैगर्स की बात नहीं है, ये रॉयल बैगर्स हैं जो भीख मांगते रहते हैं। वो रोलू बैगर्स तो देखो कैसे रोगी होते हैं, कैसे दुखी होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत रोगी बनते हैं, बहुत दुखी बनते हैं। कर्मों की कैसी गंदी भोगना होती है। जानवरों को देख करके फिर भी दिल खुश हो जाएगी, ऐसे गंदे मनुष्यों को देख करके तो नफरत आती है। ज्ञानी आत्मा समझ सकती है इन्होंने कैसे गंदे कर्म किए। बहुत गंदे काम करने से ऐसे डर्टी ब्रूट्स, वैसे लंपट लूले लगड़े बन जाते हैं। बड़े बड़े घर की भी बच्चाएं हैं, तीर्थों पर भी पंडालों में जाकर के देखो, वहाँ वैश्याएं बैठी रहती है। 9 जनवरी संसद की वाणी का तीसरा पीस। पंडे लोग भी बड़े गंदे होते हैं। बाबा को तो सब बातों का अनुभव, ऐसे कोई मुश्किल अनुभवी होंगे। जैन भी है, गांव का छोरा, अभी इनका ये अंतिम 84वां जन्म गांव का छोरा था ना। बाबा को इन सब बातों का अनुभव। धंधा भी क्या चलता था, हर इतवार को 5-6 आना कमा लेती थी। तो शास्त्रों में जो बातें हैं वो कुछ कुछ ठीक है।
परंतु इनका अर्थ वो समझ नहीं सकते हैं। बात यह करके बताते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो जो ही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वो अभी फिर आए बैगर बनता है, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। बैगर टू प्रिंस बनेंगे, कब बनेंगे? 84वां जन्म पूरा होने के बाद वही कृष्ण की सोल कोई बैगर में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। कृष्ण की राशि किससे मिलाते हैं? क्राइस्ट से। क्राइस्ट के लिए अभी क्या बोला? इस समय कहाँ होगा? कहीं बैगर के रूप में भीख मांग रहा होगा। तो क्राइस्ट की भी जीवन हिस्ट्री वही बता दी, कृष्ण की भी जीवन हिस्ट्री वही बता दी। भविष्य के लिए इशारा कर दिया संस्कृत में कि फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। माना कृष्ण की उर्फ ब्रह्मा की सोल कोई बैगरी पाठधारी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके बैगर बनती है, फिर बैगर टू प्रिंस बनती है। बैगर थी ना, अभी करके थोड़ा कमाया है, वो भी तुम बच्चों के लिए। ब्रह्मा बाबा ने भी जो कमाई की वो किसके लिए? तुम बच्चों के काम आई ना, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे होती? ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही है, सारी बातें शिव बाबा आकर के बताते। बरोबर ये गांव का छोरा था, इनका नाम कोई कृष्ण नहीं था, आत्मा की बात है ना, इसलिए मनुष्य मुझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर घर घर में चित्रों का चलित करो, लिख दो ये बेहद के बाद से किस जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, तो आकर के समझो। जैसे दिवाली पर सब मनुष्य दुकानें निकाल करके बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी क्या रत्नों की दुकान निकाल करके बैठना है? तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य करते हैं दिवाली पर और तुम फिर शिव जयंती पर करो। तो शिव बाबा सबकी ज्योति जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वो तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ये सब राज बाप आकर के समझाते हैं। जगदम्बा से विश्व की बादशाही मिलती है, ये राज बाप आकर के समझाते हैं। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा नहीं समझाते, क्योंकि मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। ओमरा दे मम्मा पहले ही शरीर छोड़ चुकी थी, बाद में ये महावाक्य बोला गया। तो फिर ये राज कैसे समझ में आए? जब मम्मा ने शरीर ही छोड़ दिया तो जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, ये बात तो झूठी हो गई। लेकिन अभी समझ में आता है कि ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मणी में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद विश्व की बादशाही का वर्षा बाप माँ के द्वारा दिलवाते हैं। माताएं बनती हैं सड़क का गेट खोलने के निमित्त। बाबा कोई शास्त्र थोड़े ही चाहते हैं,
बाप कहते हैं मैं तो नॉलेजफुल हूँ। हाँ, ये जानते हैं कि फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए वो बच्चे याद करते रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक को बैठ करके जानता हूँ, दरकार ही नहीं। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है, ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शकल से ही मालूम पड़ जाता है। तो ऊपर से बाबा भी कहलाए कर भेजते हैं कि इनसे पूछो। ऐसे तो ड्रामा में नूज है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, सब के लिए नहीं बताते। बाकी ऐसे नहीं सब के लिए बतावेंगे, ऐसे तो ढेर हैं। काला मुंह करते रहते हैं, क्लास में आकर बैठते रहते हैं। अब जो करेंगे तो अपने ही नुकसान करेंगे। हाँ, कोई अगर उलट काम करते हैं, क्लास में आकर बैठते हैं और बाबा को आकर के सच बताते हैं, तो हो सकता है उनका कुछ फायदा हो जाए। ना बताने से तो और ही अपना नुकसान करेंगे। समझना चाहिए, बाबा हमको गोरा बनाने के लिए आए हैं और हम फिर काला मुंह करते हैं। इसमें भी बाप जो क्रिएटर है उस पर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं तो उसको कुछ देने का नहीं होता है। तो ये कौन हुआ? शिव ज्योति बिंदु को क्रिएटर नहीं कहेंगे, रचता नहीं कहेंगे। वो जब साकार शरीर में प्रवेश करके बाप के रूप में पार्ट बजाता है तब क्रिएटर है। तो क्रिएटर के ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है कि कोई भिखारी को वर्षा न मिल जाए। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे अवज्ञाकारियों को कुछ भी देना नहीं होता है। अगर उनको दे देंगे तो वो पाप ही करेंगे। उनका दोष देने वाले पर आ जाएगा। बाकी कन्या को तो समझाना है। अगर कन्या नहीं मानती है तो शादी करवा देनी पड़े। कन्या ज्ञान में नहीं चलती है और उसकी शादी भी नहीं करेंगे तो समाज में गंदी हो पड़ेगी, मुंह काला करवाई देगी। ये है ही कांटों की दुनिया। ये ह्यूमन कांटे हैं। वो तो जड़ फूल होते हैं, जड़ कांटे होते हैं, और ये मनुष्यों की दुनिया के कांटे हैं। कांटा लगता है तो कितना तकलीफ देता है। साधु संत आदि जो भी है सब जंगली है। सत्य को कहा जाता है गाढ़ न कल्ला, और ये है फारिस्ट ऑफ स्टोन। तुम भी बंदर थी ना। शास्त्रों ने क्या क्या लिख दिया, इतनी झूठी बातें लिख दी है। ये है धर्म की ग्लानि। ग्लानि के नावल लिखे हुए हैं। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। ये दुनिया महामूर्खों की है। फर्स्ट नंबर श्रीकृष्ण देखो, 84 जन्मों के बाद कैसे महामूर्ख बन जाते हैं।
क्या बोल दिया? फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, जो सतयुग का पहला पत्ता बनता है वो फिर 84 जन्मों के बाद, कब हुए 84 जन्म पूरे हैं? उनके 84 जन्म पूरे कब हुए? अरे 68 में 84 जन्म पूरे हुए ना। तो 84 जन्म पूरे होने के बाद कैसे महामूर्ख बन जाते हैं? कृष्ण की सोल महामूर्ख बन गई है? शरीर नहीं रहता तो कोई भूत प्रेत आत्मा दूसरों में प्रवेश नहीं करती है क्या? उल्टे पलटे कर्म नहीं करती है? बुनियाद आदि में भी प्रवेश करके जो कुछ बोलते हैं उस बोले हुए का अर्थ उनको खुद भी पता नहीं होता। जैसे फिल्मों के गीत बाबा ने बनवाए, बनाने वाले उनके अर्थ को नहीं जानते, बाप आकर के बताते हैं तो हम बच्चे समझते हैं। तो बोला ये महामूर्खों की दुनिया है। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसे महामूर्ख बन जाते हैं। कैसे महामूर्ख बन गया? पहला पत्ता महामूर्ख कैसे बन गया है? हाँ, वो कृष्ण की सोल 84वें जन्म में अपना शरीर छोड़ने के बाद जब जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाता है तो न जगदम्बा को ये बात पता चलती है कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है, और न प्रवेश करने वाली उस कृष्ण उस ब्रह्मा की सोल को निश्चय बैठता है लंबे समय तक कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है। जगदम्बा भी समझती है गीता का भगवान साकार में सृष्टि पर दादा लेखराज ब्रह्म है, क्योंकि जगदम्बा है सर्व ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बीज। जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं वो गीता का भगवान साकार में किसको समझती है? दादा लेखराज ब्रह्मा को समझती है। ये बात नहीं है। सरेंडर होने वाले भी बुद्धि से सरेंडर होते हैं या सिर्फ निर्बुद्धि बन करके सरेंडर होते हैं? एक जैसे हैं। कोई को तो उनके माँ बाप सरेंडर कर देते हैं, कुछ धक्का लगता है तो सरेंडर हो पड़ते हैं। सरेंडर हो पड़ते हैं, फिर जब 18 साल के होते हैं तो स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देते हैं कि हमको तो नाबालिग अवस्था में सरेंडर किया गया था, अब तो हम बालिग समझदार हो गए हैं, हमारा निश्चय हमारा सरेंडर लेटर खारिज कर दिया जाए, खारिज समझा जाए। तो क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पुष्करणी ब्राह्मण। दूसरों ने कुछ किया तो सरेंडर हो गए, अपनी अकल से असलियत को नहीं जाना। तो ब्रह्मा की सोल अभी भी जो सत्य की सोल है, सत्य का पहला पत्ता है, वो अभी भी असलियत को नहीं जानता। असलियत को अगर जाना होता तो ब्रह्मा बाबा के लिए मुरली में शिव बाबा ऐसे नहीं बोलते ये ब्रह्मा है बेबी बुद्धि। शिव बाबा ब्रह्मा को देवी कहते हैं। देवी माना बच्चा बुद्धि। और वो ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद
जिस बच्ची में प्रवेश करता है उस बच्ची का नाम भी लौकिक में बेबी रख दिया जाता है। तो दोनों ही बेबी, जिसमें प्रवेश किया वो भी बेबी और जो प्रवेश करने वाली आत्मा वो भी बेबी। बाप का टाइटल किसको मिल गया? जगदम्बा को बाप का टाइटल मिल गया। बाप का टाइटल जगदम्बा को मिल गया। ये टाइटल रखाने न रखाने से, लौकिक दुनिया के टाइटल और रखाने से कोई ज्ञान में विशेष कनेक्शन नहीं है। ऐसे बहुत से निकल पड़ते हैं जो लौकिक दुनिया का टाइटल अपने ऊपर लगवा लेते। अरे ज्ञान में लौकिक का फखुर होना चाहिए या अलौकिक का फखुर होना चाहिए? कौन सा फखुर होना चाहिए? लौकिक जन्म मनाने का फखुर होना चाहिए या जो अलौकिक जन्म है उसका फखुर होना चाहिए? लौकिक दुनिया ही खत्म हो गई, उसका टाइटल की क्या परवाह। तो जगदम्बा और जगदम्बा में प्रवेश करने वाली जो सोल, जो इंस्टिगेटिंग पार्टी की मुखिया है, माना ब्रह्मा की सोल, दोनों ही बेबी बुद्धि और उनकी बेबी बुद्धि तब तक बालक नहीं बन सकती जब तक उनकी बुद्धि में ये बात फिट न बैठे कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है, साकार है। जब उनकी बुद्धि में बैठे, जो सारे जगत की माताओं की माता है, ब्रह्मा कुमारियों की भी माता है, उसकी बुद्धि में बैठे, तब सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में बैठे कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ कैसे है। और दादा लेखराज ब्रह्मा साकार में गीता का भगवान नहीं है। अभी साफ तमो प्रधान ये ड्रामा बना हुआ है। एक के पतित बनने से साफ पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से साफ पावन बन जाते हैं। कौन हुआ वो एक? माता के ऊपर इतनी जिम्मेवारी रख दी, उसमें वो पहला पत्ता प्रवेश करता है। जब इतनी जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी को उठाने के लिए अलर्ट भी रहना पड़ेगा। जब तमो प्रधान है तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। फिर स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चे जानते हो ये चक्कर कैसे फिरता है? कोई विद्वान आचार्य पंडित आदि कुछ भी नहीं जानते। पॉइंट्स तो ढेर के ढेर है, ये ढेर के ढेर पॉइंट्स नोट करना चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग होते हैं, पॉइंट्स का रजिस्टर नोट करके रखते हैं। डॉक्टर लोग भी अपने पास किताबें रखते हैं, नोट करते हैं, नोट को देख करके दवा देते हैं। तो बच्चों को कितनी अच्छी रीति पढ़ना चाहिए और सर्विस करनी चाहिए। बाप ने नंबर 1 मंत्र दिया है, कौन सा है? मन मना भव। क्या मतलब हुआ? मेरे मन में समा जा। मन मेरे मत वो पूरा करके बना मन।
मत मत मना भव। संधि को जोड़ दिया तो हुआ मन मना भव। तो मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समाजा, मेरे मन में समाजा। ये किसने कहा है? शिव बाबा। शिव बाबा ने कहा या शिव बाप ने कहा? शिव बाप ने कहा। शिव बाप को अपना मन होता है? मन तो उनको होता ही नहीं। तो शिव बाबा की बात है कि वो शिव ज्योति बिंदु कोई शरीरधारी में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, और जो उसका संकल्प है वही बच्चों का संकल्प होना चाहिए। माने संकल्प मात्र भी बच्चे बाप के विरोध में न जावे। कर्मणा से, कर्मेंद्रियों से विरोध का काम करे, दृष्टि से विरोध का काम करे, और वाचा से विरोधी बातें करे। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहाँ तक बाप के सहयोगी बने? संकल्प मात्र भी बाप के संकल्प का विरोध नहीं करना चाहिए। परखना है कि ऐसी स्थिति में बाप का संकल्प क्या होगा। बाप को मेरा कर्म अच्छा लगेगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो वाचा बाप को पसंद आएगी। अगर बाप को पसंद नहीं तो मेरे को भी पसंद नहीं। तो बाप ने नंबर मन मंत्र दिया है, मन मना बन। बाप को याद करो, जो भी कर्म करो बाप की याद आनी चाहिए। जो भी वाचा बोलो बाप की याद आनी चाहिए। बाप इस वाचा को स्वीकार करेगा। जो भी संकल्प करो बाप याद आना चाहिए। ये संकल्प बाप स्वीकार करेगा। तो ऐसे ऐसे बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। मेडल में भी ये लगा हुआ है, सबको ये महामंत्र दो कि बाप को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो। तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया? बड़े बड़े लोगों का जन्मदिन मनाते रहते हैं, नानक जयंती मनाते हैं, या कोई भी महान पुरुष की जयंती बनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? 500 करोड़ की जयंती क्यों नहीं मनाते? कोई ने अच्छा काम किया है तो उनकी जयंती मनाते हैं। तो शिव जयंती मनाते हैं तो शिव ने क्या किया होगा? शिव बाबा ने किया क्या? जरूर जो दुनिया में किसी ने न किया हो वो शिव बाबा करके गए। और जो होते हैं मनुष्य गुरु, धर्म पिताएं, वो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, नई दुनिया बना करके नहीं जाते। नरक को मिटाए करके स्वर्ग बना करके नहीं जाते। दुनिया और ही नरक बनती जाती है। उनके आने के बावजूद भी दुनिया स्वर्ग बनती है या नरक बनती है, और ही नरक बनती जाती है। विकार बढ़ते जाते हैं, अवगुण बढ़ते जाते हैं, सहानुभूति, स्नेह, सहयोग की भावना घटती जाती है। तो दुनिया में झगड़े बढ़ते हैं या घटते हैं? उनके आने के बाद, उन धर्म पिताओं के आने के बाद भी दुनिया में झगड़े बढ़ते जाते हैं।
इससे क्या साबित हुआ कि उन्होंने नरक बनाया। वो नर मनुष्य थे, मनुष्य को नर कहा जाता है। नर जो कुछ भी करेगा तो नरक बनेगा। नरक नाम क्यों पड़ा? नर ने जो कुछ भी किया काम, उसका रिजल्ट क्या निकला? नरक। और बाप आकर के जो कुछ कराते हैं उससे बनता है स्वर्ग। तो बाप ने आकर के पहला मंत्र क्या दिया? स्व को जानो। स्व माने आत्मा। जो स्व की स्थिति में टिक जाएंगे उनके लिए इसी दुनिया में स्वर्ग हो जाएगा, शांति धाम बन जाएगा। आत्मा शांत स्वरूप बन जाएगी। शांति आत्मा के गले का हार है। जब चाहो तो हार को पहन लो, स्वयं स्थिति में टिक जाओ तो शांति धाम को महसूस करेंगे। अगर देवान में आते हैं तो अशांति महसूस होती है। तो बाप ने आकर के जो कुछ किया उसका रिजल्ट हुआ स्वर्ग, और मनुष्यों ने आकर के जो कुछ किया, कितने भी महान मनुष्य हुए हो, उससे बना नरक। ये बातें जो योग युक्त होंगे उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाएंगी। जिसके साथ योग युक्त होंगे, बाप के साथ योग युक्त होंगे, तो उनको अच्छी रीति ये बातें बुद्धि में बैठेंगी। और बाप के वियोगी होंगे कि बाप आया था अब चला गया, अब नहीं है इस दुनिया में। तो जो ऐसे ऐसे वियोगी होंगे उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं। योग युक्त नहीं होते हैं तो समझो उनके पाप रह गए। बल 70 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं, फिर भी अगर ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं बैठती है तो क्या समझना चाहिए कि ईश्वर बाप के आने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे उल्टे कार्य किए हैं जिनके 100 गुने पाप कर्म इनके सर के ऊपर चढ़ करके इनको ईश्वरीय ज्ञान आदि भी समझने नहीं देते। ऐसों की फिर इतनी सदगति नहीं होती है। इतनी माने कितनी? इतनी सदगति नहीं होती है, ऐसी आत्मिक स्थिति नहीं बनती है, आत्मा की कट इतनी नहीं उतरती है जो परमात्मा के ज्ञान के जो गुह्य राज है वो समझ सके। तो सदगति तो दुनिया में सबकी होगी, 500 करोड़ आत्माओं की भी सदगति होगी, लेकिन नंबरवार सदगति होगी। कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहेंगी। सुख में रहना माना सदगति, और सुख महसूस करना माना दुर्गति। दुखी आत्मा खुद भी सुख में रहेगी और दूसरों को भी दुख अनुभव कराएगी। जो सुखी आत्मा होगी वो खुद भी सुख में रहेगी और दूसरों को भी सुख के वाइब्रेशन फैलाएगी, सुख की वाचा बोलेगी, सुख देने के कर्म करेगी। तो जिनकी इतनी सदगति नहीं होती है परंतु ज्ञान बहुत समझाते हैं। क्या
सदगति नहीं हुई है इतनी जो बाप के गुह्य राज की बातों को समझ सके, फिर भी दूसरों को ज्ञान बहुत समझाते रहते हैं। तो कहेंगे इनमें ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान की धारणा प्रैक्टिकल में नहीं है। योग नहीं होगा तो धारणा हो न सके। किसके साथ योग नहीं होगा? बाप के साथ। जो बाबा आया हुआ है उसके साथ योग नहीं होगा। इसकी पहचान क्या है? योग माना प्रीति, प्यार, स्नेह। कोई के साथ स्नेह है माना योग जुटा हुआ है, स्नेह नहीं है माना योग नहीं है। जिसके साथ स्नेह होता है उसके सहयोगी बनते हैं। योग अगर कहीं दूसरी जगह लगा हुआ होगा तो उसके सहयोगी बनेंगे, बाप के सहयोगी नहीं बनेंगे। तो इतनी सदगति नहीं होती है, ज्ञान बहुत है, योग कुछ भी नहीं है। कहेंगे कि उन आत्माओं का बाप के साथ योग कुछ भी नहीं है, दूसरों के साथ लब लगाया हुआ है। कोई न कोई नाम रूप में फंसे रहते, ऐसे नाम रूप में फंसे हुओं की फिर दुर्गति होती है। ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है, दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम बाप के कार्य में सरेंडर हैं, और अंदर से कोई दूसरों के नाम रूप में लगाव फंसा हो जाता है, लागत लग जाती है। तो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या दुनिया को सही रास्ते पर लाने वाले, वो तो धूल झोंकने वाले हुए। उनका नाम दिया है गणिका। गणिकाएं माने वो वैसे हैं जो मजलिस में जाकर के गीत गाती हैं, भगवान के गीत भगवान के गाती है, गुणगान भगवान के करती है, और रहती किसके साथ है प्रैक्टिकल में? है? जो उनकी रह में रह मिला करके चलते हैं। उन्होंने जो गीत गाया उस गीत के साथ ही सुरताल मिलाए देते हैं, जिनको कहा जाता है सत्य वचन महाराज। सत्य है कृपा विधान, ठीक है दया निधान। जो कुछ भी बोला हर बात में तबला सारंगी की धुन मिला देंगे। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे होता है। कहने के लिए कहा जाएगा कि सेवादारी है, हम सेवादारियों का बाप ही मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके आता है। लेकिन जो ऐसे सुरताल मिलाने वाले हैं वो उनको ऐसा ऊंचा चढ़ाते हैं कि उनके टाइटल भी बदल देते, टाइटल रखवाए देते हैं। क्या टाइटल रखवाते हैं? वर्ल्ड मदर का टाइटल दिलवा देते हैं। सह संचालिका, मुख्य संचालिका, ऐसे टाइटल रखवाए देते हैं। ये काम उन सुरताल मिलाने वालों के हैं। ये बाप का ज्ञान नहीं कहता है कि हम संचालक और संचालक बनकर के बैठे। यहाँ संचालक कौन है?
इस ईश्वरीय ज्ञान का, ईश्वरीय संस्था का संचालक या परिवार का संचालक एक ही शिव बाबा है। ऐसे नहीं कि ये शिव बाबा जावेगा तो इनकी गद्दी पर कोई दूसरा बैठ जाएगा, या ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो गद्दी कोई दूसरे के हाथ में आ जाएगी। यहाँ तो एक ही सदगुरु है, उस एक ही सदगुरु से सबकी सदगति होनी है। तो ये नाम रूप में फंसे होने की बीमारी ऐसे नहीं है कि बाहर की दुनिया में ही होती है। ब्राह्मणों की, आधारभूतों की दुनिया में भी है, रही है और उसी से पतन हुआ है। और जो एडवांस की बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उसमें भी ये नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत बुरी लग जाती है और पतन हो जाता है। इसलिए दोनों ही जगह बात लागू होती है। अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ओम शांति।